ओके ओके, तो प्रीवियस पार्ट में हमने थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर लिया, प्रिंसिपल का, एंड जो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस में क्या यूज़ करते हैं, क्यों मेन पर्पज है मेरा, है ना। इस पार्ट में अपन क्या यूज़ करते हैं देखेंगे। इस पार्ट में अपन फैक्टर्स लेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग आप लाइट स्कैटरिंग, मीन्स आपका जो लाइट स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। मीन्स आपका सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन का के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की साइज पे क्या है, कंसंट्रेशन पे, वेवलेंथ में, उनके अरेंजमेंट डिस्टेंस पे, ऑप्टिकल रोटेशन पे अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये मेन पार्ट है, फैक्टर्स पार्टिकल्स है। तो फर्स्ट ले लेते हैं कंसंट्रेशन, है ना। कंसंट्रेशन मीन्स आपके जो लाइट का स्कैटरिंग्स है डिपेंड करता है कंसंट्रेशन। तो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। एट लो कंसंट्रेशन पार्टिकल्स ऑफ स्कैटरिंग लाइट, Beer's numbers lies apply at low concentration. S is equal to log to the base I0 upon IT, या S is equal to KTC minus log T। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट से जो सिंबल से यूज किए गए हैं S हैं, वेयर S मीन्स टर्बिडेंस, टर्बिडिटी कितना होगी, I0 इंसिडेंस लाइट्स, IT ट्रांसमिटेड ऑफ रेडिएशंस, T टर्बिडेंसी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के अंदर का कंसंट्रेशन क्या है, और K हमारा यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मीन्स डिपेंड ऑन द लिनियरिटी ऑफ द इमेज। ओके, ये लार्ज टू द बेस आपकी जैसे हम डिफरेंशिएशन लैम्बर्ट्स लॉ में इक्वेशन को डिराइव करते थे उसी प्रकार है। ट्रांसमिटेंस अपॉन 1/0, ट्रांसमिशन क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। टर्बिडेंस ड्यू टू स्कैटरिंग, टर्बिडिटी कांस्टेंट, पाथ लेंथ, अगर हम इसका थिकनेस की बात करें कि जो हमारा सैंपल होल्डर होगा उसकी थिकनेस कितनी होगी, तो डिपेंड करता है। तो भी हमारा यहाँ पे पाथ लेंथ है, मीन्स आपका थिकनेस सैंपल होल्डर की चौड़ाई, मतलब थिकनेस की कंसंट्रेशन। नेबुलोमीटर्स कैन डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ, जो हमारे नेबुलर से क्या डिराइव कर रहे हैं, इससे हमें क्या डिस्क्राइब करता है, रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटरिंग रेडिएशन एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन। मतलब आपका लाइट की इंटेंसिटी सैंपल पे पड़ने के बाद कितनी स्कैटर होती है, उन दोनों पे कोरिलेशन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, तो IS इक्वल टू KS इंटू I0 इंटू C। अब आपने किया IS एंड KS, वेयर I0 इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, IS इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट। आपकी लाइट कितने पड़ने के बाद सैंपल पे कितना स्कैटरिंग हो रही है उसको हम रिप्रेजेंट डिनोटेड कर रहे हैं IS से। KS constant है, is the constant which depend on the suspended particles and suspended medium। आपका जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन के मीडियम कैसा है, और पार्टिकल्स हैं तो पार्टिकल्स में कितना सस्पेंडेड है उस पर। अगर हम यहाँ पे KS निकालेंगे तो IS मतलब स्कैटरिंग लाइट्स डिवाइडेड बाय इंसिडेंस लाइट इनटू कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, लाइट का सस्पेंडेड पार्टिकल्स का मीडियम निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, IS मतलब स्कैटरिंग लाइट डिवाइडेड बाय, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज और इंसिडेंट लाइट, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से कंसंट्रेशन भी हमारा फाइंड होगा। पार्टिकल साइज, द फ्रैक्शन ऑफ लाइट स्कैटरिंग ऑफ एंगल डिपेंड ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द पार्टिकल्स। मींस आपका फैक्ट स्कैटरिंग लाइट शेप पे भी डिपेंड करता है, मीन्स आपके अंदर के जो भी सैंपल के अंदर पार्टिकल्स है, पार्टिकल साइज का शेप कैसा। द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव रेडियस ऑफ पार्टिकल। अब आपका रेक्टेंगुलर शेप है, इसको है ना, शेप का कैसा है, ऑर्थोरोम्बिक है, पार्टिकल का शेप किस टाइप का होगा वो पे डिपेंड करेगा। सेकंड, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग लाइट, आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड करेगी स्क्वायर इफेक्टिव रेडियस ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल का जो स्क्वायर होगा उस पर रेडियस पे उस पर डिपेंड करेगा। द कंट्रोल ऑफ पार्टिकल साइज एंड शेप, सिंपल सोल्यूशन एंड स्टैंडर्ड मस्ट बी प्रिपेयर्ड अंडर द आइडेंटिकल कंडीशंस हो सकती है। ठीक है, फॉलोइंग केयर मस्ट बी टेकन, क्या क्या आपने देखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ 2 आयंस फॉर्मिंग पीपीटी, प्रेसिपिटेट 2 आयंस हैं तो उसके अंदर से प्रेसिपिटेशन तो नहीं फॉर्मेशन हो गया है, पीपीटी तो नहीं आया। रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर से आपका कंसंट्रेशन का रेशियो कितना है, मतलब आपका सोल्यूशन डाइल्यूट है या नहीं है, दोनों को मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट का बीच का रेशियो क्या है, 2:1 है, 5:5, 50:50, किस तरह से रेशियो का हमारा सोल्यूशन बनाया गया है। ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग पीपीटी का, एंड टेम्परेचर विच भी सस्पेंशन इज प्रिपेयर्ड, और आपकी कंडीशंस क्या थी जब हमने बनाया था
या तो इसको हीट तो नहीं किया सैंपल को, वही सारी डीप में, क्योंकि हीट करने पे सॉल्बिलिटी बढ़ेगी, उसके बाद भी सॉल्बिलिटी इनहेंस होती है, तो मीन्स सॉलिड पार्टिकल्स हीट करने पे क्या होते हैं, उनकी सॉल्बिलिटी इनहेंस हो जाती, बढ़ जाती है। Effect on the particle size scattering, shape size particle responsible for it, because most analytical application involve the generation of colloidal surface in solution. Those variables that influence the particle size during the precipitation also affect both turbidimetric and epiphytic measurements. ठीक है, ये दोनों पे इफेक्ट आएगा पार्टिकल साइज टेबिलिटी, ठीक है। अब आप देखेंगे स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इंसिडेंट बीम पड़ा। अब आप लार्जर, तो आप देखेंगे क्या होगा अगर हमारे सैंपल का अंदर का पार्टिकल्स स्मॉल है, मतलब छोटे पार्टिकल्स हैं, तो वहाँ पे हमें क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट्स होगा, मतलब उसका जो स्कैटरिंग लाइट्स है, ठीक है, वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, एब्जॉर्बेंस अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपका जो सोल्यूशन होगा मिनिमम पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल पे ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू द लार्ज पार्टिकल्स। यहाँ पे इंसिडेंट बीम smaller than one type wavelength light dispersed symmetric, incidence beam approximately 1 by 4 the wavelength of light description, scattering concentration forward direction। ठीक है, अब हमने देखा था कि जो लाइट होगी वो दो डायरेक्शन हो गई, बैकवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो लार्जर पार्टिकल केस में ये क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेफेलोटर्बिडिटी, लार्जर पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स, लार्जर पार्टिकल इंसिडेंस लाइट, ये हमारा पार्टिकल्स है, लाइट्स पढ़ने के बाद स्कैटरिंग देखिए। The size larger the wavelength of light description, extremely concentration of scattering forward direction, development maxima or minima scattering light within the wider angle. Smaller particles symmetrical scattering, particle size smaller means 1 by 10 incidence light, larger particles के लिए 1 by 4 unsymmetrical scattering, symmetrical scattering means 1 by 10 small particles, और अनसिमेट्रिकल स्कैटरिंग में क्या होगा, लार्जर पार्टिकल होगा, इसके अंदर 1 by 4 पार्ट होगा, पार्टिकल साइज 1 by 4 इंसिडेंस, लार्जर पार्टिकल मिल्स्टेरिक। इस तरह से देखिए आपका ये दो एरो से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल साइज। सेकंड है, थर्ड है हमारा वेवलेंथ। द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंस लाइट, की वेवलेंथ पे भी बहुत ही फर्क पड़ता है, मतलब आपकी जो इंसिडेंस लाइट है ना, उस पे भी shorter wavelength are scattered to greater extent the longer ones, the shorter wavelength are scattered to greater extent than the longer one. Wavelength of light is chosen in such way that analyte solution does not absorb strong। अब आपकी लाइट्स है, उसके बाद जो एनालाइट्स बने, एनालाइट्स मतलब जिसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं, उसके अंदर एनालाइट्स बोलते हैं। एनालाइट्स के अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं और उसके फॉर्म चेंज होते हैं, उसको बोलते हैं एनालाइट्स। टर्बिडिटी नेफिलोमेट्री मेजरमेंट द कैरिड आउट द वाइट लाइट्स, जनरली क्या करता है, टर्बिडिटी को नेफिलोमेट्री मेजर करता है, कैरिड यूजिंग कौन सी लाइट मेजर करता है, जनरली वाइट लाइट्स। मतलब आपका जो सिंपल सोल्यूशन होगा उसमें जो लाइट्स रहने की कैसी होनी चाहिए, वाइट लाइट होनी चाहिए, ए लोग ये सब नहीं है। उसके बाद भी लाइट इस पर डिपेंड करता है आपका वेवलेंथ। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, आप आपका ऑब्जर्वेशन कहाँ से ले रहे हैं उसका डिस्टेंस भी डिपेंड करता है। लाइट स्कैटरिंग डिक्रीज बाय डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट स्कैटरिंग परफर टू द डिटेक्टर। अगर आपके डिटेक्टर उनको दोनों के बीच की लाइट क्या दूरी है, ज़्यादा दूर होगा तब भी स्कैटरिंग हम आपकी इफेक्ट करेगी। तो यहाँ पे लिखा है S1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, मतलब रेडियस, इस पे भी डिपेंड करता है। मीन्स जितना ज़्यादा दूरी होगी लाइट स्कैटरिंग का डिस्टेंस को हम फाइंड आउट करने में उतनी ही डिफिकल्टीज होगी। अब देख रिएक्शन ऑफ द नेफ्रोमीटर कंसिडरेशन क्या देखा था, रिएक्शन टर्बिडिटी नेफ्रोमीटर डज नॉट फॉलो, पहला रिएक्शन इन टर्बिडिटी मीटर एंड नेफ्रोमीटर डज नॉट फॉलो पियर्स लॉ। फर्स्ट देयरफॉर स्टैंडर्ड कर्व मस्ट बी प्लॉटेड ऑन द, स्टैंडर्ड कर्व जो प्लॉट करेंगे किसके बीच में, कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस होगा। स्टैंडर्ड कर्व प्लॉटेड कंसंट्रेशन ऑफ अननोन इज डिटरमाइन द स्टैंडर्ड कर्व because absorption is depend on both size and particles की both number और size पे depend करेगा। तो how standard solution must be used for standard curve के लिए must be have similar size of the suspension is unknown because some precipitation of settlement of particles occur with another of a good accuracy। अब आप देखते हैं कुछ केस में जो particles होंगे सस्पेंशन सोल्यूशन, मतलब जो भी सोल्यूशन होगा अपन क्यूबेट लेंगे सैंपल के नीचे जाकर के सस्पेंडेड हो जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, बिकॉज सम प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और जाकर के नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, पार्टिकल्स नीचे बैठ मेक अस विद द ऑर्डर ऑफ इन गुड एक्यूरेसी। उसके अंदर मिक्स द सिंपल विल बी प्रायर टू प्लेसिंग द क्यूबेट इन द इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जब भी अपन यूज करते पहले उसको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। कीप द सेम टाइम मेजरमेंट एवरी सैंपल
थ्रू आउट द मेजरमेंट, एक लगातार इसको करते हैं। इस तरह से अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे, एब्जॉर्बेंस देखेंगे। मान लीजिए ये कंसंट्रेशन हमने लिया बनाया है स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 स्टैंडर्ड 3 का, इस तरह से हमारा एब्जॉर्बेंस का ग्राफ है। और भी देख लेते हैं, लीनियरिटी है, अगर आपका कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म में है तो आपका ग्राफ कैसा होगा, लीनियर प्लॉट होगा। कंसंट्रेशन एक तरफ है, कर्वेटिंग मैट्रिक्स इन पे एब्जॉर्बेंस, ये हमारे ग्राफ है। ठीक है, एनस्टाइल सिस्टीन टर्बेटिंग नेफ्रोमेट्रिक का यूज कर रहे हैं, एनस्टाइल सिस्टीन है। एनालिटिकल कर्व है, थाइमीन स्टेबिलिमेट्रिक न्यूक्लियोपेटिक डिटरमिनेंट आलमिन, मतलब ये सॉल्यूशंस हैं, इस कुछ सॉल्यूशंस की हमारे एग्जांपल है, किस तरह से इनके काइनेटिक रिएक्शंस, मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस रिएक्शन टाइम, प्रोवाइड हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, अब आपने पढ़ा होगा सेंसिटिविटी, प्रिसीजन, लेस टाइम, देन द एंड पॉइंट रिएक्शन, मेजर द रिएक्शन एंड स्टार्ट द फिनिश द रिएक्शन। काइनेटिक रिएक्शन के मेजर में प्रोग्रेस कितना हो रहा है, इनिशियल में उसकी एक्यूरेसी कितनी है, प्रिसीजन भी ले सकते हैं, टाइम कितना है एंड पॉइंट पहुंचने के लिए, तो कहता है लार्ज लेस टाइम, देन एंड पॉइंट रिएक्शन। Additionally, kinetic reaction, there are no need for the reaction blanks in previous reading is taken as the baseline of the next reading। पहले आपको ना एक बेसलाइन बना लेंगे, एक सोल्यूशन रखेंगे, दोनों तरफ बेसलाइन करेक्शंस करेंगे, इनिशियल रीडिंग को उसको जीरो करेंगे, जीरो करने के बाद फिर उसको अलग सैंपल रखने के बाद अलग अलग रीडिंग लेंगे। पहले उसको क्या करेंगे, मतलब बेसलाइन से करेक्शन करेंगे। काइनेटिक रिएक्शन भी टेकन 60 डिग्री, 60 सेकंड, 90 एंड 120 सेकंड पे टेकिंग रीडिंग 10 सेकंड इंटरवल, 10 सेकंड के इंटरवल में रीडिंग लेंगे। वेयर द एंड पॉइंट रिएक्शन में भी टेक मच लॉन्गर टाइम और 15 टू 120 मिनट तक। इस तरह से इसका टाइम ड्यूरेशन आप देखेंगे और इसको काइनेटिक रिएक्शन को 60, 90 और 120 सेकंड के उसमें देखते रहे, रीडिंग को मेजर लिखने के लिए उसमें डालते रहे। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ वेवलेंथ का सिलेक्शन के लिए वो सोल्यूशन आप सस्पेंडेड पाल का कलरलेस, अगर आपका सोल्यूशन और सस्पेंडेड पाल दोनों क्या है, कलरलेस है, उस कंडीशन है एनी वेवलेंथ इज विजुअल रेंज, कोई भी वेवलेंथ आप विजुअल रेंज की ले लेंगे। ठीक है, इफ द सोल्यूशन कलर्ड, अगर आपका सोल्यूशन कलर्ड है बट पार्टिकल्स नॉट कलर्ड, लेकिन पार्टिकल्स कलर्ड नहीं है, आपने देखा कभी कभी सोल्यूशन होता है कलर होता है, पार्टिकल उसके अंदर व्हाइट ही रहते हैं, तो सिंस सोल्यूशन कलर्ड बट पार्टिकल्स नॉट कलर्ड होगा, देन द वेवलेंथ दैट इज गिवन मिनिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोल्यूशन, मिनिमम एब्जॉर्प्शन। द पार्टिकल्स आर कलर्ड, अगर आप देखिए कि पार्टिकल्स कलर्ड हैं, सोल्यूशन कलरलेस और सोल्यूशन हमारा मान लीजिए कलरलेस है, यूज द वेवलेंथ देगी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द बर्ड, उस समय पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पार्टिकल्स। ठीक है, जब पार्टिकल्स कलरलेस है, सोल्यूशन कलर्ड है, उसमें मिनिमम रहेगा, जब पार्टिकल्स कलर है और सोल्यूशन आपका कलर्स है तो उसमें क्या होगा, मैक्सिमम। बोथ सोल्यूशन, अब तीसरी कंडीशन हो सकती है अगर हमारा सोल्यूशन और पार्टिकल्स दोनों कलर्ड है, both are solution and particles are colored, the two wavelength used give minimum absorbance for the solution and other maximum absorption of the particle। subtract, दोनों में माइनस, subtract the solution absorbance from the particle absorbance, दोनों में क्या करेंगे फिर माइनस करके निकाल लेंगे, subtract देख लेंगे दोनों को चेक, या तो अलग अलग दोनों के ले लेंगे, एक का पहले कलर्ड वाले को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद दूसरे का नंबर। अब इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट आ जाता है, इसके बाद हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट। इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट जैसा हमारे यूवी को हमने पढ़ा है, ठीक है, उसके बाद यूवी के बाद आईआर पढ़ा, आईआर उसके पहले ही आपने फ्लोरोसेंस फ्लोरोमेट्रिक पढ़ा था, सेम हमारा इसके अंदर भी इंस्ट्रूमेंट में है। मीन्स आपका एक रेडिएशन सोर्स होगा, रेडिएशन सोर्स के साथ पॉलीमेट्रिक सिस्टम, मोनोक्रोमेटर्स, सैंपल होल्डर, डिटेक्टर और रीडआउट सिस्टम, ये मेजर हमारे पार्ट होंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखा सिंपल सेल्स में I0 हमारी इंसिडेंस लाइट है, ये हमारा सैंपल यहाँ पे ऐसा रखा गया, ये मान लीजिए क्यूबेट हमने रख दिया है। ठीक है, अब उसके बीच में हमने कहा एंगल अलग अलग बनेगा, 45 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ पे जैसे जैसे जाएगी इधर एंगल बढ़ता जाएगा, 90 डिग्री से रेडिएशन इधर जाएगी फिर भी एंगल बढ़ेगा, यहाँ से लेंगे तो 45 का डबल 90, 90 से ऊपर 135, इस तरह से लाइट यहाँ पे हमारी रिफ्लेक्ट होती चली जाएगी, है ना। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ से आएगा 90, फिर ये 90, उसके बाद 135, इस तरह से। तो याद इसके बाद, और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 90, ये हमारा 90 हो जाएगा, उसके बाद 45 लेंगे 135 हो जाएगा, 90 प्लस 45 135, और यहाँ से फिर 45 मतलब 180 डिग्री, मतलब ट्रांसमिटेड लाइट। इस तरह से आपकी विजुअल लाइट्स हैं, अगर अपना सोल्यूशन है तो विजुअल रेंज कोई भी ले सकते हैं, अगर कलरलेस है, कलर नहीं है हमारे सोल्यूशन के अंदर, विजुअल लाइट फिल्टर सिंपल रेड आउट। ठीक है, इस तरह से अपन करेंगे प्रैक्टिकल्स।
choice of method depend on the light scattering particles and depend on high concentration suspension या low concentration। अब आप देखिए कि दो प्रकार से हम नेफेलोमीटर और टर्बेटियोमीटर्स में अपन जो सैंपल यूज करेंगे, ये लाइट सोर्स से मोनोक्रोमेटस क्यूवेड विद सस्पेंडेड पार्टिकल। अब ये देखो आपका सोल्यूशन है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। फोटो मल्टीपल टिप्स यूज करेंगे, यहाँ पे अपन क्या यूज करते हैं, डिटेक्टर्स, और यहाँ पे रिकॉर्डर मीटर। ये दिख रहा है एपेलोमीटर डिक्रीज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अगर कम है, यूनिफॉर्म स्कैटरिंग, लाइट स्कैटरिंग क्या होगा, यूनिफॉर्म होगी। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। तो लाइट की हमारी इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, हमारी कंसंट्रेशन। और मेजर कितना टाइम मेजर करेंगे, एंगल 90 डिग्री। ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं, नेफेलोमीटर। अब हम आप देखते हैं टर्बियोमीटर्स के लिए, लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटर, क्यूवेट्स, मल्टीपल मीटर्स, इसके अंदर क्या होगा 180 डिग्री। ये देखिए यहाँ पे जाएगा सीधा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 190 डिग्री। इंक्रीज कंसंट्रेशन, यहाँ पे देखिए डिक्रीज कंसंट्रेशन, इंक्रीज कंसंट्रेशन, स्कैटरिंग नॉट यूनिफॉर्म, यहाँ पे यूनिफॉर्म स्कैटरिंग नहीं होगा। इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट मेजर 180 डिग्री, उस कंडीशन में हमारी इंटेंसिटी लाइट कितना होगी, माध्यम मेजर करेगी 180 डिग्री। देख लो आप सीधा में 180 आ रहा है ना, यहाँ से ये देखिए लाइट्स यहाँ से तो 190 ये और 90 ये टोटल कितना हुआ, डिटेक्टर सामने है, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री से। इंस्ट्रूमेंटेशन में रेडिएशन सोर्स में जनरली क्या यूज करते हैं, टंगस्टन फिलामेंट्स, लैंप और मरकरी लैंप कैन बी यूज द रेडिएशन सोर्स। तो टंगस्टन है, मरकरी लैंप का हम जनरली क्या यूज करते हैं, रेडिएशन सोर्स में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है सर। हाँ सर वो कंसंट्रेशन वाला पॉइंट एक बार और बता दीजिए। कंसंट्रेशन का पॉइंट हमें रिवर्स पीछे देखिए क्या है, कंसंट्रेशन डिक्रीज, अगर कंसंट्रेशन कम होगा है ना, कंसंट्रेशन तो यूनिफॉर्म स्कैटरिंग, जो स्कैटरिंग होगी यूनिफॉर्म होगी। आप देखिए जब कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स में आपस में क्या होता है, कोलाइजन्स होता है, मतलब पार्टिकल साइज ज़्यादा होगी, मीन्स सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी हमारे सैंपल के अंदर, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। इसीलिए तो हम क्या करते हैं हमेशा डायलूट में कहते हैं डिक्रीज द इनकेस डिक्रीज कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म स्कैटरिंग इंटेंसिटी, स्कैटर लाइट प्रोपोर्शनल टू द मेजर 90 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से समझो, तो उस कंडीशन में डिटेक्टर है, लाइट है, किसके बीच में कितना एंगल आ रहा है, डिटेक्टर कहाँ पे है, ये कितना हुआ 90 डिग्री ना, इसके फिर से अगर कंसंट्रेशन को हम क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है, इंक्रीज कंसंट्रेशन स्कैटिंग लॉट, तो इस लाइट की जो स्कैटिंग होगी यूनिफॉर्म हो जाए, एंट्री को क्या होगा बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ट्रांसमिटर लाइट मेजर द 180 डिग्री, तो यहाँ पे इसका बीच में क्या होगा, कितनी लाइट्स होगी, डिस्कट होगी 190। आप यहाँ पे देखिए विजुअल लाइट, फिल्टर, सैंपल सेल, सीधे लाइट क्या हो गई हमारी, स्कैटरिंग हो गई, उसके बीच में 190। ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन का इनहेंस करने पे वो डिक्रीज होगा। ठीक है, और भी कुछ आगे देते हैं। रेडिएशन सोर्स में जनरली हम क्या यूज कर रहे हैं, मरकरी लैंप एंड टंगस्टन लैंप। ठीक है, अल्टरनेटिव लो इंटेंसिटी लेस यूजफुल फॉर द सिंपल लाइट स्कैटरिंग, अल्टरनेटिव हुआ था क्वार्ट्ज हैलोजन लैंप भी यूज कर सकते हैं। जिनॉन लैंप हाई हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी के लिए कौन सा, ये हमारा हैलोजन्स। ठीक है, हायर इंटेंसिटी के लिए जिनोन। लेस असेंबल लाइट इंटर द, एक लेंस असेंबली लगी होती, ध्यान से, लेंस असेंबली का क्या रोल है इसमें, लाइट इंटर द सैंपल होल्डर थ्रू द लेंस असेंबली, मींस आपका जो लाइट है सैंपल होल्डर पे इंटर होगा विद द हेल्प ऑफ लेंस असेंबली के। ये अपन जनरली कई बार पढ़ चुके हैं। लो लाइट स्कैटरिंग, ठीक है, टंगस्टन लेंस असेंबली लाइटर देन सैंपल होल्डर। ठीक है, डिटेक्टर्स फोटोमेट्रिक डिटेक्टर्स यूज होते हैं, फोटो मल्टीप्लायर डिटेक्टर होते हैं। टर्बेटियोमीटर ब्लू फिल्टर के लिए 530 नैनोमीटर्स, नेफेलोमीटर जनरली विजुअल लाइट्स के लिए टंगस्टन नेफेलोमीटर। ये आपका सेकंड में है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर को आपको भी पता है कि प्रिज्म मोनोक्रोमेटर्स हो सकता है, फिल्टर मोनोक्रोमेटर्स। ये हमारा पॉलीमेट्रिक लेंस है, लेंस लाइट को क्या किया प्रिज्म तक, प्रिज्म लाइट को क्या कर सकता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट में पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन को मोनो में यहाँ पे एक फिक्स लगी होती है, फोकसिंग यहाँ पे लेंस होते हैं। सिंपल सेल, द सिंपल सेल मेड फ्रॉम ग्लास के बने होते हैं या तो प्लास्टिक के। यूज स्टडी, रेक्टेंगुलर सेल भी यूज होता है, टर्बेटियोमीटर सेल, सेमी ऑक्टागोनल शेप भी हो सकता है, अपन देख लेते हैं हमारे पास कौन सा होगा, अपन प्रैक्टिकल के टाइम पे देख लेंगे। सेमी ऑक्टागोनल सैंपल भी यूज होता है,
सेल आर यूज टू नेफेलोमीटर, इस तरह के होते हैं सैंपल होल्डर। एंटी यूज का हमने नेफेलोमीटर की यूनिट्स में बताई थी, है ना, 0.05, 20, 100 और 800 के अलग अलग के हमारे 5 NTU और 50 NTU इस तरह से यूनिट्स हमारे के सेल्स होते हैं, और उसके अंदर के सैंपल, मतलब ये हमारे सैंपल होल्डर के सेल होते हैं। ग्रेविटीमीटर्स में क्या करता है, क्लाउडनेस आर हेजिनस फ्लूइड्स, ग्रेविटी सैंपल मेड ड्यू टू सिंगल केमिकल सब्सटेंस कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल। अब आप देखिए जैसे क्यूबिट रेक्टेंगुलर शेप ले लेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप में इस तरह से क्यूबिट्स होता है, 0 NTU, 2 NTU, 10 NTU, 40, इस तरह से हम सैंपल सिंपल बना। इस तरह भी होता है सिलेंड्रिकल फ्लैट बॉटम, है ना, ऐसा बोल दिया। टू मिनराइज रिफ्लेक्शन मल्टीपल स्कैटरिंग लाइट, है ना, तो आपने यूवी की तरह में आपने देखा जनरली रेक्टेंगुलर यूज करते हैं, कोलोरीमीटर्स में इसमें स्फेरिकल और इस टाइप के सेम भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम अलग अलग कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बना करके टेबिलिटी देखते हैं, 10, 20, 50, 100, 200, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के सोल्यूशन को पहले बना करके उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं एब्जॉर्बेंस एंड स्कैटरिंग। देन उसके बाद डिटेक्टर्स, जनरली हमने क्या कहा, दे आर डिवाइस कन्वर्टेड टू एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फोटो ट्यूब्स यूज करते हैं, फोटोवोल्टाइक्स मेनली यूज फोटो ट्यूब्स। अपने फोटो कहते हो तो हम पिछली बार भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, सेम है। इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, फोटो इमिसिव मटेरियल्स, कैथोड की तरफ स्पोर्टिंग होती है, एक तरफ एनोड यूज करते हैं। एनोड इलेक्ट्रॉन जनरेटेड करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ जनरेटेड रेडिएशन, इस तरह से कैथोड, अब कैथोड से लाइट सोर्स आएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, लाइट जनरेट होकर के अपोजिट साइड में चले जाते हैं, है ना। ये ग्राफ इस तरह से आ जाते हैं, ग्राफ कुछ अलग अलग है कंसंट्रेशन टर्बिडिटीन्स के, इस तरह से ग्राफ प्लॉट होते हैं, है ना। अलग अलग मान लीजिए सोल्यूशन, डिफरेंट सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन के अंदर अलग अलग है, तो अलग अलग हमारा फ्रीली सोल्यूबल है, ब्राइटनेस, फिलेट, नेफेलोमीटर, डिफरेंट डिफरेंट इस तरह से ग्राफ। ये हमारा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अलग अलग इस टाइप के भी हो सकते हैं। ये सिंपल कलर्ड अगर हमने सिंपल यूज किया तो ये। इसके बाद एक इफेक्ट होता है इसके अंदर, टेंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपने टेंडल इफेक्ट काफी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, आज एक बार और अगेन रिमाइंड कर लेते हैं। टेंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स इन कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। अब आप देखेंगे यहाँ पे लाइट्स है, सॉल्यूशंस रखा हुआ है, पर्पल गोल्ड सोल, है ना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड ऑरेंज हाइड्रोक्साइड कोलाइड सॉल्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट के कलर सॉल्यूशंस हैं। इस पे हम डिफरेंट देख रहे हैं टेंडल इफेक्ट। लॉन्गर वेवलेंथ लाइट मोर ट्रांसमिटेड, जितना ज़्यादा लाइट्स मतलब वेवलेंथ है ट्रांसमिशन, शॉर्टर वेवलेंथ लाइट मोर रिफ्लेक्टेड बाय स्कैटरिंग, मींस लाइट जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगी उसकी ट्रांसमिटेंस उतना ज़्यादा होगा, लेकिन क्या होगा उसका रिफ्लेक्टेंस और स्कैटरिंग क्या होगा, कम होगा। लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ है तो शॉर्टर वेवलेंथ का क्या होगा, रिफ्लेक्टेड और स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। ये हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया। अब आप देखिए लाइट्स हैं, लेंस हैं, और ये हमारे सैंपल सोल्यूशन है। सैंपल सोल्यूशन के अंदर लाइट किस तरह से डिटेक्ट करते हैं, इस तरह से इसमें स्कैटरिंग हो रही है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, सब लाइट्स आर रिफ्लेक्ट। इफेक्ट ऑफ लाइट स्कैटरिंग इन मल्टीपल डायरेक्शन, कोलाइड डिस्पर्सन व्हाइल शोइंग द नो लाइट इन ट्रू सोल्यूशन। हाउएवर स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पार्टिकल्स लाइट्स, साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है पार्टिकल्स के, एंड वेवलेंथ लाइट सोर्स एम्प्लॉय, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ है, मिनिमम वेवलेंथ। कुछ हम देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। अब आप देखिए कि नेफेलोमीटर एंड टर्बिडियोमीटर्स में थोड़ा सा डिफरेंस तो हमने देख लिया है एक प्रकार से। मेजरमेंट एंड स्कैटरिंग लाइट मेजर की दोनों है, कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ जो होता है डिफरेंस होता है। ऑन बेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट टर्बिडियोमीटर्स ऑन द बेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट नेफेलोमीटर्स यूज होता है, कुछ सिमिलरिटीज है। नेफेलोमीटर मेथड मोर सेंसिटिव देन टर्बिडियोमीटर, पहला नेफेलोमीटर सेंसिटिविटी ज्यादा है, with detector limits approx 10 microgram per ml, whereas detector limit turbidimeters में method 20 to 30, turbidimeters में 20 to 30 माइक्रोग्राम पर ml यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर हम सिर्फ 10 माइक्रोग्राम यूज कर सकते हैं। नेफेलोमीटर डिफरेंट था टर्बिडियोमीटर, इसमें अरेंजमेंट था फोटोमीटर। तो हम देखें कि फोटोमीटर का भी मतलब जो अपना डिटेक्टर होता है उसका अरेंजमेंट भी अलग होता है, 90 डिग्री भी होता है। सिंस द टर्बिडिटी मेजर द मिड फ्रॉम द सेम डायरेक्शन एज द प्रोपगेशन लाइट ऑफ फ्रॉम द सोर्स। नेफेलोमीटर की बात करेंगे, मेजर लाइट स्कैटरिंग राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन लाइट इन द थर्मोमीटर। इसमें हम देखते हैं नेफेलोमीटर में 90 एंगल पे रहता है, और ये हमारा अपोजिट एंगल पे रहता है, मतलब 80 डिग्री पे। इस तरह से नेफेलोमीटर में 90 पे रहता है, और आपका जो टर्बिडियोमीटर होता है उसमें अलग हमारा जो डिटेक्टर होता है उसका, क्योंकि लाइट स्कैटरिंग होकर के 180 एंगल पे जाती है, तो वहाँ से हम लाइट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। कुछ हमारे और सिमिलरिटी कोलोरीमीटर और टर्बिडियोमीटर में हम देख लेते हैं।
सिमिलरिटीज ट्रांसमिटेड लाइट मेजर, दोनों में ट्रांसमिटेड लाइट को मेजर करते हैं, ट्रांसमिटेड लाइट मेजर 180 डिग्री, उसमें भी 180 डिग्री। डिफरेंस यहाँ पे रेडिएशन का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और टर्बिडिमीटर में क्या होता है, लाइट को स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन होती है, उसको हम क्या करते हैं मेजर, मतलब लाइट की स्कैटरिंग को हम मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्बिडिमीटर। पोलरीमीटर्स में क्या करते हैं, जो भी हमारा सोल्यूशन होता है उसके रेडिएशंस को हम जब भी रेडिएशन सोर्स पड़ता है उसके अंदर उसको एब्जॉर्बेंस को मेजरमेंट करते हैं। फ्लोरीमीटर्स और नेफ्रीमीटर में हम डिस्कशन देखते हैं। इमर्जेंट रेडिएशन सिमिलरिटी मेन सेम है 90 डिग्री। डिफरेंस क्या है, इमेटिक रेडिएशन मेजर इमिटेड रेडिएशन लॉन्गर वेवलेंथ इंसिडेंट लाइट्स, अब उसमें भी देखा था कि वेवलेंथ इंक्रीज होता था। स्कैटरिंग रेडिएशन मेजर इमिटेड रेडिएशन सेम वेवलेंथ दैट द इंसिडेंट लाइट, ठीक है, इसमें डिफरेंस। एडवांटेज क्या है, प्रिवेटिव इन सिग्निफिकेंट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सरफेस ऑफ वाटर इंक्लूडिंग प्लांट फॉर द बर्ड apparatus quite cheap and compared to the other, मतलब apparatus quite cheap सस्ते हैं, then absolute analysis of water given by the instrument without any zero errors के लिए। contamination of food can से also detect करना, food का contamination भी इसको हम देख सकते हैं with the help of turbidity microscope। disadvantage डिटेक्शन ऑफ पार्टिकल साइज नॉट पॉसिबल, पार्टिकल साइज कितना है कम ज़्यादा उसका डिटेक्शन हम नहीं कर पाते हैं। when light enter along with the sample so it also detected by the detector, interference by giving false reading भी हो सकती है, ये हमारा डिसएडवांटेज। ड्यू टू इंटेक्ट एयर इन द सैंपल बबल्स आर फाउंड गिव द रॉन्ग सिग्नल, अगर एयर में उसके अंदर आ गए सैंपल के अंदर तो बबल्स आ गई है, तो बबल्स क्या कर सकता है, रॉन्ग सिग्नल आपका दे सकता है। डिसएडवांटेज चॉइस मेथड्स में हमने यूज किया। यूजेस में अपन एक बार और देख लेते हैं, रिमाइंड्स कर लेते हैं। मेन यूजेस आपने यूज ने एयर क्वालिटी मेजरमेंट में, अगर हम एयर की क्वालिटी को मेजरमेंट कर लें पॉल्यूशन मॉनिटरिंग के लिए, क्लाइमेट्स मॉनिटरिंग, क्लाइमेट चेंज कैसे होता है उसको हम एटमॉस्फेयर क्लाइमेट मॉनिटरिंग, विजुअलिटी देख सकते हैं कितना विजुअल है, आसमान कितना साफ है, कितना जैसे एयरप्लेन के लिए देखना रहता है कि एरोप्लेन जा सकती है या नहीं, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, देख ले इसमें से फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ नेफेलोमीटर्स। Airborne particles commonly either the biological contamination के particle contamination, gaseous contamination और dust contamination, ये सारे आप हमारा यूज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंटामिनेशन सपोर्ट द मॉल्ड्स के हमने प्रीवियस क्लास में बताया, मॉल्ड्स जो ग्रोथ हो जाते हैं उस पर हम देख सकते हैं। फंगस ग्रोथ, बैक्टीरियल वायरल ग्रोथ, एनिमल डेंडर्स, डस्ट माइट्स हो सकते हैं, पॉलेंस, ह्यूमन स्किन सेल्स, कॉकरोच पार्ट, एनीथिंग अलाइव और लिविंग ऑन द टाइम, ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल कंटामिनेशंस को भी हम देख पाते हैं, इससे हम क्या करते हैं यूज कर पाते हैं और इससे फाइंड आउट कर लेते हैं। दे आर द बिगेस्ट इनमी इंडोर द क्वालिटी स्पेशलिस्ट बिकॉज ऑफ द कंटामिनेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए। बायोलॉजिकल कंटामिनेशन ऑन द ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर के लिए, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर कितना ह्यूमिड्स है, टेम्परेचर क्या है, सपोर्ट इसके लिए इसको हम चेक कर सकते हैं। लाइवहुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंस ऑफ पेट, पालतू प्लांट्स, रोडेंट्स, रोडेंटिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स हैं, उसके भी राइस उसका कंटामिनेशन, बायोलॉजिकल कंटामिनेशन कितना हो गया है उसको भी हम इसमें मेजर कर लेते हैं। ठीक है, सब पार्टिकल साइज को हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि पार्टिकल साइज डिपेंड करता है अलग अलग गैसियस कंटामिनेशन के पार्टिकल साइज बहुत ही कम होते हैं, माइक्रोन साइज में है। इनके बाद क्या होता है, स्मोक पार्टिकल साइज, टोबैको स्मोक, सूट्स हो सकते हैं, आयल स्मोक है ना, सीमेंट हमने देखा है जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, सेटलिंग डस्ट है ना, सस्पेंडेड एटमॉस्फेयर डस्ट हो सकते हैं, वायरस, कैट एलर्जेंस, बैक्टीरियल है, डस्ट एयर माइट एलर्जेंस है ना, मोल्ड स्पोर, पोलेंस, हेपेन, ये अलग अलग हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स मतलब है इनका जितने इंसेक्टिसाइड हैं इनके सारे माइक्रोन साइज होते हैं अलग अलग, उनको भी हम विद द हेल्प ऑफ नेफेलोटर्बिडीमीटर से मेजर कर सकते हैं। क्लिनिकल एप्लीकेशंस में हमने प्रोटीन बायोलॉजिकल फ्रूट्स में CSF सर्डोस्माइन फ्रूट्स के अंदर क्वांटिटी को भी इसमें चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, इसमें हम यूज करते हैं ट्राइक्लोरोस्टिक एसिड यूज करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एमाइलेज एक्टिविटी, स्टार्च आपका माउथ के अंदर जो सलाइवा होता है स्टार्च की एक्टिविटी कितना है उसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। द डिक्रीज द टर्बिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमाइलेज, जितना ज़्यादा डिक्रीज टर्बिडिटी कम होगी प्रोपोर्शनल एमाइलेज की एक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। डिटर्मिन लाइपेज एक्टिविटी, एमाइलेज के साथ साथ लाइपेज की एक्टिविटीज को भी हम चेक कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्बिडिटी में। यहाँ पे भी ट्राइग्लिसराइड का यूज करते हैं इसके लिए, यूज करने के लिए मतलब इसको चेक करने के लिए, डिटर्मिनेशन करने के लिए। डिक्रीज टर्बिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाइपेज,
आपकी टर्बिडिटी जितनी कम होगी लाइपेज एक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। टेक्निक्स वाइडली यूज्ड लेबोरेटरी एंड इजीली नोटेड नेफ्लोमीटर यूज्ड द इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में, इम्यूनोलॉजी में, ठीक है, लिवर डिसीज में, रूमेटोइड आर्थराइड, ट्रिकोमिया, लिम्फोमा, प्रीलेस्मेमिया, इन्फ्लेमेटरी बोवल डिसीज एंड क्रोनिक इन्फेक्शन, ये हमारा क्लिनिकल एप्लीकेशन में हम विद द हेल्प ऑफ द नेफ्रोलॉजिमीटर हम इसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। वाइडली यूज द क्रिटिकल नोन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के लिए हमने देखा है जो अलग अलग उनका कंसंट्रेशन होता है, डिफरेंट एंटीडाइजेस को अलग अलग उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये डिटर्मिनेशन है इम्यूनोलॉजिकल में आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजी एंटीबॉडीज होती है। सीरम बायोलॉजिकल थ्रू डिटर्मिनेशन कंसंट्रेशन, इंडिविजुअल लेवल कितना कंसंट्रेशन है, सीरम लेवल का, प्रोटीन्स का कितना कंसंट्रेशन है, उसको भी हम एंटीजन एंटीबॉडी में चेक कर सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में, एंटीजन एंटीबॉडी में, हीमोग्लोबिन्स में हिपेटोग्लोबिन, ट्रांसफरिंग क्रिएटिव प्रोटीन्स, एंटीहाइड्रेटिस एल्बुमिन, ये हमारी जो प्रोटीन्स हैं, एंटीट्रिप्सिन्स भी हैं, एंटीबॉडीज रिएक्शंस, डिटरमिन साइज और नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेजर नेफ्रोमीटर का विद के इसके अंदर हम लेजर नेफ्रोमीटर का यूज करते हैं। ये एप्लीकेशन हमारा समराइज है सभी का, ठीक है। एक बार इसको ओपन करते हैं। वाटर में क्लैरिटी कंसंट्रेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सल्फेट, अमोनिया, फास्फोरस, बायोकेमिकल एनालिसिस, इस तरह से आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेशन। मिसलेनियस के अंदर सीवेज वर्क है, रिफिंग पेपर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट के लिए, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन में, फॉक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट का भी डिटर्मिनेशन, वेट ऑफ पॉलीमर्स एंड, ठीक है। थैंक यू आप लोगों के लिए, है ना। आज का लेक्चर्स कुछ अभी डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका लेक्चर्स आप फिनिश हो जाता है।